मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th का लेक्चर 5 है। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करिए, ताकि वैसे बच्चे जो मेरी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वो वही बच्चे आसानी से वीडियो को देख लें। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पीछे बताया था, एक बार ध्यान से सुनिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। या इसी को मैं ऐसे बताया था बाबू कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। एक आपका है ओपन चेन कंपाउंड और एक है क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या इसी को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। उसी प्रकार से क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या इसी को रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओपन चेन कंपाउंड भी आपका दो टाइप का है। एक आपका है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक आपका है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। एक आपका है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक आपका है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। बच्चों, यहां पर भी आपको ध्यान देना है, क्लोज चेन कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं। यहां बताया गया है, एक आपका है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक आपका है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को ही हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसी प्रकार से होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसी प्रकार से यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो प्रकार का होता है। एक आपका है बेंजीनोइड कंपाउंड्स और एक आपका है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सारे का हिंदी में आगे बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। इसी को हिंदी में लिखते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ओपन चेन कंपाउंड को ही बोलते हैं बाबू हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको हिंदी में लिखते हैं एसाइक्लिक यौगिक। अब बात को समझना है, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या है। आपको डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट हर एक जगह काम करेगा बाबू, कंसेप्ट को ध्यान से सीखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहां पे लिखा हूं ओपन कार्बन चेन, जिसमें कार्बन चेन ओपन होता है। जिसमें कार्बन चेन ओपन होता है उस कंपाउंड को बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन ओपन है, खुला हुआ है,
ओपन का मतलब खुला हुआ, इसमें कार्बन चेन ओपन है, उसी को बोलेंगे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिए बाबू, इसमें कार्बन एटम आपका ओपन है, यहाँ भी कार्बन एटम ओपन है, यहाँ भी देखिए कार्बन एटम ओपन है, यहाँ भी कार्बन एटम ओपन है, यहाँ भी कार्बन एटम ओपन है। तो कार्बन एटम यदि आपका ओपन है तब उसी को बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड। बच्चों ओपन चेन कंपाउंड्स को मैं लिखा हूं नीचे, इसी को कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहां पे समझना है कि एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से बच्चों, एसाइक्लिक ये दो वर्ड से बना है, ए और बना है साइक्लिक। ए का मतलब होता है नॉट और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। नॉट का मतलब नहीं, रिंग का मतलब रिंग भी होता है और वलय भी होता है। तो बाबू ध्यान दीजिए, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन नहीं करे, रिंग का निर्माण नहीं करे, उसी को बोलते हम लोग हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, या उसी को कहते हैं बाबू एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मान लीजिए कार्बन एटम आपस में जुड़ करके अगर रिंग बनाया है, अब बताइए यहां पर बाबू क्या कार्बन चेन ओपन है, एक कार्बन की श्रृंखला ओपन है? तो नहीं है, तो इसे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड नहीं कहेंगे। बच्चों मैं यहां पे जो भी एग्जांपल बताया उसमें यहां कार्बन है, इसमें एक चीज पर ध्यान रखिएगा, यहां कार्बन के पास 4 बॉन्ड नहीं है, इसमें अपने मन से जोड़ना हाइड्रोजन। मैं बताया था आपको कि कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, कार्बन कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता है, या 4 से कम बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड घटा है, तो अपने मन से जोड़िएगा 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड है, इसमें 3 घटा है, तो अपने मन से जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से यहां भी बच्चों, यहां भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसमें जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसमें जोड़ेंगे बाबू हम लोग 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से प्रत्येक एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो आप याद कर लीजिए कि वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन क्या हो बाबू ओपन, जिसमें कार्बन की श्रृंखला जो है यदि ओपन है तब उसी को बोलेंगे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स। बच्चों अब आपको दिखना है ओपन चेन कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का हिंदी होता है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक और ब्रांच चेन कंपाउंड का हिंदी होता है शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे मैं जितना भी एग्जांपल लिखा हूं ये सारा आपका है ओपन चेन कंपाउंड्स। अब देखिए ध्यान से, ओपन चेन कंपाउंड में यदि ब्रांच नहीं है, यदि ब्रांच नहीं है मतलब इसमें कार्बन का देखिए कोई ब्रांच है नहीं, इसमें भी कार्बन का कोई ब्रांच नहीं है, यहां भी कार्बन का कोई ब्रांच नहीं, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। लेकिन बच्चों इस कंपाउंड में देखिए कार्बन का यहां पे ब्रांच है, उसी प्रकार से यहां भी कार्बन का ब्रांच है, ये आपका ब्रांच, उसी प्रकार से यहां भी ये ब्रांच, यहां भी ये ब्रांच। तो ध्यान रखिए कि अगर ओपन चेन कंपाउंड है और उसमें यदि कार्बन का कोई ब्रांच नहीं है, उसमें कोई कार्बन का ब्रांच नहीं है,
तब उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। उसको बोलेंगे बाबू स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगर ब्रांच प्रेजेंट है, कार्बन का ब्रांच उपस्थित है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपका 3 एग्जांपल जो लिखे हैं बाबू, ये आपका है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का, जबकि यहां पे जो लिखे 2 एग्जांपल ये आपका है ब्रांच चेन कंपाउंड का। तो आपको याद रखना है, अगर कार्बन का ब्रांच नहीं है तब उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगर कार्बन का ब्रांच है तब उसको बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। बच्चों इस एग्जांपल में भी कार्बन का आपको 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस कार्बन के पास अभी 1 बॉन्ड है, इसमें जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, इसमें जोड़ेंगे हम लोग 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इसमें जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 घटा 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। बच्चों इसमें आपका 3 हाइड्रोजन, इसमें देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, 1 घटा है 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 2 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इसमें देखिए इसके पास जोड़ेंगे हम लोग 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसमें बाबू देखिए 1 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। उसी प्रकार से इसमें देखना बाबू, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और इस कार्बन के पास में 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स किसको कहेंगे और ब्रांच चेन कंपाउंड्स किसको कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ओपन चेन के पास ब्रांच नहीं है तब उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगर ओपन चेन के पास में अगर ब्रांच है, और ब्रांच किसका होना चाहिए बाबू, कार्बन का होना चाहिए, अगर कार्बन का ब्रांच है तब उसको बोलेंगे हम लोग ब्रांच चेन कंपाउंड। अब हम लोग को देखना है क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसी को हिंदी में लिखते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। क्लोज चेन कंपाउंड्स को ही बोलते हैं बाबू हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स, इसका हिंदी होता है साइक्लिक यौगिक। अब देखना है क्लोज चेन कंपाउंड्स है क्या चीज। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर कार्बन का रिंग बनाना है तो रिंग का फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए। 3 से कम कार्बन का कभी भी रिंग पॉसिबल है, बताइए। 2 कार्बन का आप रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 1 कार्बन का रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब रिंग बनने के लिए कम से कम आपको चाहिए 3 कार्बन, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम से कम 3 चाहिए। 3 से कम कार्बन का रिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों क्लोज चेन कंपाउंड हम लोग कहेंगे किसे, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके अगर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके अगर एक रिंग का निर्माण करता है, तब उसी को बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड्स। देखिए यहां पे क्या बाबू, कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु आपस में यहां पे जुड़ा है और जुड़ करके यहां एक रिंग का फॉर्मेशन किया है, तो ये आपका जो है एक क्लोज चेन है। उसी प्रकार से यहां पर भी 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक रिंग का निर्माण किया है,
ए भी आपका क्लोज चेन है, ए भी आपका क्लोज चेन है, ये 5 कार्बन का क्लोज चेन है, ये 6 कार्बन का क्लोज चेन है, यहां भी देखिए 5 कार्बन का क्लोज चेन है, यहां 4 कार्बन का क्लोज चेन है। लेकिन बच्चों इस 5 कार्बन का क्लोज चेन और इस 5 कार्बन का क्लोज चेन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे देखिए इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो बच्चों इसका नाम आगे डिटेल से पढ़ना है ना, इसका नाम लिखने के लिए आगे हम लोग डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा सीख लीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए प्रत्येक कार्बन का आप 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या करना है, जोड़ना है हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड है, इसमें 2 घट रहा है, 2 जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, जब बॉन्ड पता नहीं चले तो कार्बन के चारों तरफ घूम के देखिए ना कितना बॉन्ड है। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 घटा 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 बॉन्ड है, 2 घटा 2 हाइड्रोजन। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग, अगर कंपाउंड आपका रिंग है तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे यहां पे साइक्लो। अगर कंपाउंड आपका रिंग के रूप में है तो पहले जोड़ेंगे साइक्लो। जब भी नाम लिखना है ना इसका, तो पहले जोड़ेंगे साइक्लो। 3 कार्बन है बाबू, तो 3 के लिए आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले क्लास 10th में प्रो। इसका 3 कार्बन का जो है वर्ड रूट होता है प्रो। उसी प्रकार से प्रत्येक के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसी प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, यहां जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां भी जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। इसका नाम लिखना है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब रिंग है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे यहां पे साइक्लो। 4 कार्बन है तो जोड़ेंगे ब्यूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। आगे बताएंगे सब डिटेल से बाबू, अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर नाम नहीं भी समझ में आता तो टेंशन नहीं लेना, फिर भी सीख लीजिए, आसान है। साइक्लोब्यूट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। उसी प्रकार से इसमें भी प्रत्येक कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसका नाम लिखना है, ये भी आपका रिंग के रूप में है तो पहले जोड़ेंगे साइक्लो। 5 कार्बन के लिए होता है वर्ड रूट पेंट, 5 कार्बन के लिए होता है बाबू पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे यहां पे ANE, साइक्लोपेंटेन। उसी प्रकार से यहां 6 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले जोड़ेंगे साइक्लो, इसका जब भी नाम लिखना है तो साइक्लो। 6 कार्बन है तो यहां लिखेंगे हेक्स, और यहां अंत में जोड़ देंगे बाबू ANE, साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखिए बाबू ध्यान से, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड घटा, यहां भी 2 बॉन्ड घट रहा है, यहां भी 2 बॉन्ड घट रहा है। जितना बॉन्ड घटे उतना अपने मन से जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास देखिए अभी 3 बॉन्ड है, 1 2 3 है, 1 घटा तो 1 हाइड्रोजन, और यहां भी 1 हाइड्रोजन। इसका नाम लिखना है तो पहले लिखेंगे साइक्लो। 5 कार्बन है तब पेंट, लेकिन बच्चों यहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहे तो यहां जोड़ना है ENE, साइक्लोपेंटेन। उसी प्रकार से
इसके पास जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे जोड़ेंगे 1-1 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से आपका 3 बॉन्ड था, एक बॉन्ड घटा तो 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन। ये भी देखिए रिंग के रूप में है ना। तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। उसी प्रकार से यहां पे ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ईएन, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। बच्चों अभी नाम पे टेंशन नहीं लेना है, आपको नाम डिटेल से आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो आपका लिखा गया साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन का ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। हम बताए थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को किस तरह से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में चेंज करें। मतलब इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। इसका भी नाम लिखेंगे तो साइक्लोप्रोपेन ही है। लेकिन बच्चों ये आपका है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं आपको पीछे बताया हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा छुपा होता है। मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता है। उसमें करते क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है केवल उसी बॉन्ड को दिखाना है। तो यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में यहां 3 बॉन्ड था, तो तीनों बॉन्ड को हम लोग एक रिंग में जोड़ देते हैं। इसका भी नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, लेकिन ये आपका है बाबू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो सारे कंपाउंड का यहाँ पे मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखा हूं, है ना। आप इसको पीछे से देखिएगा जहां पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताया गया था। बच्चों आपको समझना है कि क्लोज चेन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हिंदी होता है समचक्रीय यौगिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हिंदी होता है विषम चक्रीय यौगिक। अब दोनों को समझना है क्या चीज। होमोसाइक्लिक में ध्यान दीजिए, इसमें 2 वर्ड है, होमो और यहां है साइक्लिक। उसी प्रकार से हेटेरोसाइक्लिक में भी 2 वर्ड है, हेटेरो और यहां है साइक्लिक। बच्चों ध्यान दीजिए, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब समान, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम और साइक्लिक का मतलब होता है बाबू रिंग। यानी वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में एक ही प्रकार का एटम। यहां देखिए रिंग में बाबू आप देख सकते हैं तीनों एटम आपका समान है। अगर रिंग में समान प्रकार का एटम है तब इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब रिंग। अगर रिंग में सारा एटम अगर समान है तब इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं इसके रिंग में तीनों कार्बन है। इस कंपाउंड में देखिए रिंग में चारों कार्बन है। इस कंपाउंड में देखिए रिंग में यहाँ पे 5 कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग में सारा एटम सेम है, यहाँ भी रिंग में सारा एटम्स आपका सेम है। तो आप याद कर लीजिए कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें समान प्रकार के एटम प्रेजेंट होते हैं, समान प्रकार के परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं
होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसी प्रकार से बाबू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग, जिसके रिंग में विभिन्न प्रकार के एटम्स प्रेजेंट हो। ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल यहां लिखिए बाबू। इसमें देखिए, इसके रिंग में आपको ध्यान देना है, यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, लेकिन यहां नाइट्रोजन है। क्या रिंग में कार्बन के अलावे एक डिफरेंट एटम आपका नाइट्रोजन है? तो आपको याद रखना है कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में एक से अधिक प्रकार का एटम मौजूद हो, उसको बोलते हम लोग है बाबू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए, इसके रिंग में भी आपका कार्बन के अलावे एक सल्फर एटम है, इसके रिंग में कार्बन के अलावे एक ऑक्सीजन एटम है, इसके रिंग में कार्बन के अलावे एक नाइट्रोजन एटम है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, रिंग में अगर कार्बन के अलावे कोई और एटम प्रेजेंट है, तब उस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हम लोग हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चा इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना होगा। सबसे पहले देखिए, पहला में कार्बन का पहले हम लोग यहां पे 4 बॉन्ड पूरा कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 4 कार्बन के साथ यहां नाइट्रोजन है और इस कार्बन कार्बन के बीच यहां दिया हुआ है डबल बॉन्ड। तो इसका नाम लिखते बाबू हम लोग पैरॉल। पैरॉल जिसका फॉर्मूला होता है बाबू C4 है, 1 2 3 4 C4 H5N। उसी प्रकार से यहां बस कुछ करना नहीं, देखिए क्या किया, नाइट्रोजन को हटा करके यहां किया गया सल्फर। 4 कार्बन के साथ यहां सल्फर है और यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो इसका नाम लिखते हम लोग है थायोफिन, और थायोफिन का फॉर्मूला होता है C4H4S। उसी प्रकार से यहां पे लिखा गया है ऑक्सीजन, 4 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम है फ्यूरॉन और फ्यूरॉन का फॉर्मूला लिखा हुआ है C4H4O। इसी प्रकार से यहां देखिए 5 कार्बन के साथ यहां नाइट्रोजन है ना, इसका नाम लिखा हुआ है बाबू पिरीडीन और पिरीडीन का फॉर्मूला है C5H5N। तो इस चारों का नाम और स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में यहां 3 एग्जांपल बताए हैं और तीनों का मैं नीचे नाम लिखा हूं। एक यहां लिखे साइक्लोप्रोपेन, यहां लिखे हैं साइक्लोब्यूटेन और यहां पे लिखे हुआ हम लोग साइक्लोपेंटीन। बच्चों अगर आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नाम को आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और आपको आगे 100% नाम समझ में आएगा। किसी भी कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको इतना अच्छा तरीका से आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर को पढ़ाएंगे कि नाम में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बच्चों इसमें केवल आपको 2 चीज याद रखना है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में होमो का मतलब सेम, साइक्लिक का मतलब रिंग। अगर रिंग में समान एटम है तब उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अगर रिंग में समान एटम नहीं है, इसमें देखिए यहां कार्बन 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 कार्बन, यहां कार्बन है नहीं, तो रिंग में यदि समान एटम नहीं है तब उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। नाम याद रहे चाहे नहीं, लेकिन इतना बस याद रखिए आपका काम हो जाएगा। बाबू ध्यान दीजिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैं बताया था आपको 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड
उसकी बात समझेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, ध्यान दीजिए। वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C6H6। तो जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है? एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहां पर, तो आपको याद रखना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, उसी को हम कहते हैं बाबू एरोमेटिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल मैं लिखा हूं, बेंजीन। बेंजीन जो आपका है ये फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी प्रकार से आपका है फिनॉल। फिनॉल में आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को ध्यान रखिए। फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH। बच्चों इसमें करते क्या हम लोग हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और जोड़ दीजिए OH, तो बन जाता है फिनॉल। उसी प्रकार से एनिलीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके यदि जोड़ देते हैं NH2 तो बन जाता है बाबू एनिलीन। तो यहाँ पे एनिलीन का लिखे हम लोग हैं फॉर्मूला C6H5NH2। इसी का स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन है। ये सारा आपका बाबू एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका एग्जांपल आगे और हम बताएंगे। पहले अब समझते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड यदि नहीं है, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड अगर यहाँ होंगे उसको बोलेंगे बाबू हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़ करके जितने भी कंपाउंड अगर हैं उसको बोलेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड का यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखिए। जैसे लिखिए बाबू साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ लिखिए साइक्लोप्रोपेन। आप देख सकते हैं क्या इसमें बेंजीन का रिंग है? नहीं है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब है कि आपका क्या होगा बाबू? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिए बच्चों। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का गुण एलिफैटिक कंपाउंड के समान होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का गुण एलिफैटिक कंपाउंड के समान होता है। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड आपका एक चैप्टर ही पढ़ना है, इसको आगे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए अभी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत सारा एग्जांपल बताएंगे, इसका बहुत सारा कंसेप्ट है ना, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। अब दोनों को समझना है बाबू। जिसमें बेंजीन टाइप का रिंग रहेगा उसको बोलेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड्स, और जिसमें बेंजीन टाइप का रिंग नहीं रहेगा
उसको बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो बच्चों इसमें बेंजीन टाइप का रिंग नहीं है, यहां भी बेंजीन टाइप का रिंग नहीं है, तो दोनों में देख सकते हैं कि बेंजीन टाइप का रिंग नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। लेकिन बच्चों यह एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों है देखिए, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देख सकते हैं यहां देखिए, ए डबल है, ए सिंगल, ए डबल, ए सिंगल, ए डबल, ए सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर यहां देखिए ध्यान से डबल है, तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन बच्चों इस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन टाइप का रिंग नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेंजीनोइड कंपाउंड्स में देखिए जिसमें बेंजीन टाइप का रिंग है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीनोइड है, यहां भी देखिए बेंजीन टाइप का रिंग है, यहां भी आपका बेंजीन टाइप का रिंग है, यहां भी बेंजीन टाइप का रिंग है, यहां भी देखिए बेंजीन टाइप का रिंग है। तो बच्चों जिसमें बेंजीन टाइप का रिंग होता है उसको बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स। एग्जांपल है बेंजीन, यहां पे क्या किया गया, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H5OH, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ दिया गया है OH। उसी प्रकार से एनिलीन का फॉर्मूला है C6H5NH2, यहां क्या किया गया बाबू, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ दिया गया है NH2। यहां पे आपका है क्लोरोबेंजीन, इसमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ा गया है क्लोरीन, तो फॉर्मूला हो गया C6H5Ca। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। बच्चों यहाँ पे आपका नेफ्थेलीन है, नेफ्थेलीन है, यहाँ पे देखिए दो रिंग को जोड़ा गया है और इसमें अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड है। उसी प्रकार से इंथ्रासीन, इसमें तीन गो रिंग को जोड़ा गया है और इसमें अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड है। इसमें दो बेंजीन रिंग को जोड़ा गया है, इसमें तीन बेंजीन रिंग को जोड़ा गया है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये आपका नेफ्थालीन और यहाँ पे इंथ्रासीन, दोनों का फॉर्मूला याद रखिए। नेफ्थालीन का फॉर्मूला होता है C10H8, इंथ्रासीन का फॉर्मूला होता है C14H10। उसी प्रकार से यहां पर आपका है ब्रोमोबेंजीन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू C6H5Br, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ देते हैं Br। आपका नीचे है टॉलिन, इसका फॉर्मूला C6H5CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन हटा करके जोड़ देते हैं CH3, तो इसका नाम होता है बाबू टॉलिन। तो बच्चों आप यहां पे देख रहे हैं कि सब में बेंजीन टाइप का रिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स। बच्चों इसमें एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे ध्यान देना है, इसमें एक रिंग है तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं मोनोसाइक्लिक। इसमें दो रिंग है, इसको बोलेंगे बाईसाइक्लिक। बाई का मतलब दो, साइक्लिक का मतलब रिंग। इसमें तीन रिंग है तो बोलेंगे ट्राईसाइक्लिक। ट्राई का मतलब तीन, साइक्लिक का मतलब रिंग। अगर एक रिंग है तो बोलते हैं मोनोसाइक्लिक, दो रिंग है तो बाईसाइक्लिक, तीन रिंग है तो यहां बोलेंगे बाबू हम लोग ट्राईसाइक्लिक। बच्चों बिल्कुल जो यहां पे कंसेप्ट बताया गया है याद रखना है। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आगे हम लोग डिटेल स्टडी करें, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो यहाँ पे केवल कंसेप्ट बताएं, केवल इसको ध्यान रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जितना बताया गया है आप सारे कंसेप्ट को याद कर लीजिए,
सारे कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक एकदम देख लेना है। मैं आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।